गाइस 2010-11 में 3 इडियट्स का वो क्रेज याद है, हर कोई इंजीनियरिंग करना चाहता था। उसके बाद 2015 में टीवीएफ और स्टार्टअप्स का क्रेज चालू हो गया, सब अपना स्टार्टअप लॉन्च करना चाहते थे। फिर 2018-19 में डेटा एनालिटिक्स और डैशबोर्डिंग का जमाना आ गया, हर बिजनेस और प्रोफेशनल डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग की तरफ शिफ्ट हो गए। और अब 2024 में सबका दिमाग एक ही चीज पर है, वो है जनरेटिव एआई। आपने इस दौरान कुछ नोटिस किया? हर कुछ सालों में कुछ ऐसी चीज आ जाती है जिसके पीछे पूरी दुनिया लग जाती है, जब तक वो सैचुरेट ना हो जाए। अब ये जनरेटिव एआई का क्रेज है और इसकी वजह से लोग एक्साइटेड भी हैं और थोड़े से डर भी रहे। आज हम बात करेंगे कि ये जनरेटिव एआई है क्या और क्या ये हाइप सच में जस्टिफाई होता है। AI. AI. Generative AI. सबसे पहले जनरेटिव एआई का मतलब समझते हैं। जनरेटिव एआई वो एआई है जो नए कंटेंट क्रिएट कर सकता है, जैसे टेक्स्ट, इमेजेस, म्यूजिक और इवन वीडियोस। मतलब ये कि ये सिर्फ डेटा को एनालाइज या प्रोसेस नहीं करता बॉस, ये नई चीजें बनाता है। एग्जांपल के लिए चैट जीपीटी जो टेक्स्ट को जनरेट करता है, या डॉली जो इमेजेस बनाता है। कोई फोटोशॉप की, कोई कैनवा की नीड ही नहीं बॉस। आपको लगता होगा कि सिर्फ एआई एक टूल है जो हमारे काम को ऑटोमेट कर रहा है, लेकिन सिर्फ एआई टूल यूज करना जनरेटिव एआई नहीं होता। अगर आप जनरेटिव एआई आर्किटेक्ट या मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि ये एआई टूल्स कैसे बनाए जाते हैं। जनरेटिव एआई सीखने के लिए एक प्रॉपर रोड मैप फॉलो करना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं ये रोड मैप कैसे होता है। लर्निंग पाइथन कोडिंग इंक्लूडिंग द डीएसए। पहले बेसिक्स ऑफ पाइथन और डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम यानी डीएसए सीखिए। ट्रेडिशनल एमएल मॉडल्स जिसमें रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, बैगिंग, बूस्टिंग जैसे ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग मॉडल्स को समझिए। फिर आता है एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एनएलपी में वर्ड सिमेंटिक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वर्ड एम्बेडिक्स, टीएफ, आईडीएफ और कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग। डीप लर्निंग आरएनएन, सीएनएन, एलएसटीएम को समझिए। फिर ऑटो एनकोडर्स और ट्रांसफॉर्मर्स को एक्सप्लोर करिए। बेसिक जनरेटिव एआई, लैंगचेन, लामा इंडेक्स और एलएलएम फाइन ट्यूनिंग जैसे बेसिक जनरेटिव एआई कॉन्सेप्ट को सीखिए। एआई प्रोजेक्ट्स, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स जैसे चैटबॉट्स, नेचुरल लैंग्वेज टू एसक्यूएल क्वेरी जनरेटर और कंप्यूटर विजन एप्लीकेशंस को बिल्ड करिए। तो चलिए बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स की। जैसे एक प्रोजेक्ट है नेचुरल लैंग्वेज टू एसक्यूएल क्वेरी जनरेटर। अब इसमें ह्यूमंस को एसक्यूएल क्वेरीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बस अपने नेचुरल लैंग्वेज में क्वेरी लिखिए और एआई उसे एसक्यूएल क्वेरी में कन्वर्ट कर देता है। सोचिए कितना टाइम सेव होता होगा। और एक और एडवांस प्रोजेक्ट है जिसका नाम है एआई बेस्ड कोड कंपटीशन टूल्स। अब ये टूल्स डेवलपर्स के लिए कोड लिखने का काम आसान बना देते हैं। आप थोड़ा कोड लिखे और एआई आपका कोड कंप्लीट कर देता है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ टेक इंडस्ट्री में नहीं, हर फील्ड में रिवॉल्यूशन ला रहे हैं। और अब ये समझते हैं कि जनरेटिव एआई जॉब्स कैसे क्रिएट करेगा। पहले ये समझिए कि एआई टूल्स को डेवलप करने में के लिए कितनी सारी स्किल्स और एक्सपर्टाइज की जरूरत पड़ती है, मजाक नहीं। जैसे ट्रांसफॉर्मर्स, डीप लर्निंग, सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म, एलएलएम, फाइन ट्यूनिंग, लॉरा क्यूलर और बहुत कुछ। ट्रांसफॉर्मर्स ये डीप लर्निंग मॉडल आर्किटेक्चर है जो पैरेलल प्रोसेसिंग को एनेबल करता है, जिससे लार्ज डेटा सेट्स को क्विकली प्रोसेस किया जा सकता है। सेल्फ अटेंशन ये मैकेनिज्म मॉडल्स को एनेबल करता है कि वो कॉन्टेक्स्ट को समझ सके अक्रॉस द एंटायर टेक्स्ट। जैसे अगर आपको पूरा एक डॉक्यूमेंट का कॉन्टेक्स्ट को समझना है तो सेल्फ अटेंशन इज वेरी यूजफुल। तीसरा है एलएलएम फाइन ट्यूनिंग। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को स्पेसिफिक टास्क के लिए फाइन ट्यूनिंग किया जा सकता है। जैसे अगर आपको एक मेडिकल चैटबॉट बनाना है तो एलएलएम को मेडिकल डेटा पर फाइन ट्यून कर सकते हैं। लोरा यानी लो रैंक अडैप्शन और क्यू लोरा यानी क्वांटाइज्ड लो रैंक अडैप्शन। अब ये टेक्निक्स एआई मॉडल्स को एफिशिएंटली ट्रेन और डिप्लॉय करने में मदद करती है, स्पेशली जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हो। इन सब टेक्नोलॉजीज के डिमांड बढ़ने से नए रोल्स क्रिएट हो रहे हैं, जैसे एआई रिसर्चर्स, एमएल इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, एआई एथिसिस्ट और एआई ट्रेनर्स और ना जाने कितने ही सारे। हर इंडस्ट्री में एआई इंप्लीमेंट हो रहा है, इसलिए डोमेन स्पेसिफिक एआई एक्सपर्ट्स भी जरूरत बन गए हैं। फाइनेंस, हेल्थ केयर, मार्केटिंग, एजुकेशन, हर फील्ड में एआई का स्कोप है। और अभी कंपनीज इन रोल्स के लिए एक्सटेंसिवली हायरिंग भी कर रही है। यस, बैरियर टू एंट्री अभी कम है, लेकिन सिलेबस काफी वास्ट है, पढ़ना पड़ेगा ऑब्वियसली। इवन इफ यू डोंट वांट टू वर्क इन बिल्डिंग जनरेटिव एआई मॉडल्स, आपको जेन एआई का नॉलेज होना चाहिए एप्लीकेशंस को इंप्लीमेंट और ऑप्टिमाइज करने के लिए, चाहे वो पावर बीआई, एक्सेल, कोडिंग या फिर एनालिसिस। और ये बात भी याद रखिए कि एआई आपकी जॉब नहीं खाएगा, लेकिन जो लोग एआई यूज नहीं करना जानेंगे उनको प्रॉब्लम जरूर आएगी। मैं आपको बहुत एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। देयर वाज अ टाइम जब लोग बैलगाड़ी चलाया करते थे, वो भी एक टाइम पे ड्राइवर हुआ करते थे, वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक मेथड हुआ करता था। लेकिन ऑटो रिक्शा आने की वजह से उनका मतलब ये नहीं है कि उनकी जॉब्स खतरे में है। द प्रोसेस हैव चेंज्ड, यानी अब ड्राइवरों की अभी भी डिमांड है, बट इन अ न्यू वे। अ पर्सन हु कैन राइड एन ऑटो, अ पर्सन हु कैन ड्राइव अ कार इज डिमांडेड। आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। एज ह्यूमंस हमें हमेशा प्रोग्रेस और अपस्किल करते रहना चाहिए। जनरेटिव एआई इज हियर टू स्टे और ये हमारे
हमारे लाइफ का हिस्सा बनने वाला है तो हमें अडेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनीज रैपिडली नए सेटअप्स पर स्विच कर रही है, तो कर लो यार। तो दोस्तों, जनरेटिव एआई का हाइप को समझना बहुत जरूरी है। हाइप है लेकिन उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और पॉसिबिलिटीज भी है। इसमें जॉब चली जाएगी, ये डरने की बात नहीं, बल्कि नए जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, उस पर ध्यान दो, सीखो। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो स्किल्स को डेवलप करिए और नए चीजों को एक्सप्लोर करिए, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है और आगे जाके और भी एक्साइटिंग चीजें होने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपका जनरेटिव एआई के बारे में क्या ओपिनियन है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे क्यूरियस एंड स्टे इनोवेटिव। बाय बाय।